हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे जो कि आपके व्हाट्सएप बिजी से व्हाट्सएप कैसे करें। बेसिकली आज की वीडियो में हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बिजी के थ्रू आप व्हाट्सएप मैसेज कैसे करें। तो इससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती है आपके सिस्टम के अंदर और बिजी एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पर इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करना है और सिस्टम में ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए आपको एसएमएस करने के लिए। तो चलिए इसी के लिए हम कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे हमारे डिस्प्ले की ओर जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन व्हाट्सएप की। और उससे रिलेटेड जो भी एरर्स आते हैं, अगर आपकी कोई रीजनल सेटिंग्स अगर गलत है और रीजन टाइम वगैरह, तो उससे रिलेटेड भी कुछ एरर आते हैं। तो वो भी हम ट्रबल शूट के बारे में हम बताएंगे इसके बारे में। हालांकि मेरे पास बीएलएस नहीं है, बट फिर भी मैं तो बेसिकली देखिए हमको जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले व्हाट्सएप के लिए, वो है पहली चीज़ तो आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए, डेस्कटॉप वर्जन। यहाँ पर आपका व्हाट्सएप वेब वर्जन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। सेकंड चीज़ है, आप बिजी का वर्जन है वो भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएलएस रिन्यूएबल होना चाहिए, तभी आप एसएमएस को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ है, आपके सिस्टम के अंदर जो भी आप ओएस यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका विंडो डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 इनेबल होना चाहिए। अगर वो इनेबल नहीं है तो हम इस वीडियो में वो भी बताने वाले हैं कि वो चीज़ आप कैसे इनेबल करेंगे और कहाँ से इनेबल करेंगे। फोर्थ चीज़ है, आपकी जो बिजी है, बिजी को कंप्लीट एडमिन राइट्स होने चाहिए ताकि वो इंटीग्रेट कर सके व्हाट्सएप के साथ, और कंपेटिबिलिटी मोड में होना चाहिए, और साथ ही साथ यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स जो है आपकी हमेशा डाउन होनी चाहिए, सो दैट आप जो पॉसिबल एरर्स होते हैं वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है यूएससी कंट्रोल को डाउन करने से। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने डिस्प्ले की ओर और वहाँ पे कैसे और क्या कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम व्हाट्सएप बिज़ी के थ्रू सेंड कर सकें। तो चलिए चलते हैं अब डिस्प्ले की ओर। तो हम पहले अपना बिज़ी ओपन कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास 9.4 है, इसको हम अपडेट अपडेट कर लेंगे बाद में। डेमो मोड है बिकॉज़ मैंने अभी तक परचेज़ वर्ज़न नहीं लिया है। तो चलिए हम ओपन करते हैं पहले कंपनी को। ये कंपनी हमने क्रिएट की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कंपनी को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे आपको एंटर करना है। इसके बाद आप एक ऐड न्यू फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको व्हाट्सएप ही लिखना हो, एसएमएस व्हाटएवर यू वांट टू एंटर, आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो उसको सेव कर देंगे। फिर आप उस फिर आप उस व्हाट्सएप फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक एपीआई आपको डालनी होती है। उस एपीआई को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली मैंने एक डेमो के लिए बनाया हुआ था, तो मैं अभी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इस एपीआई को। तो ये वो एपीआई है, आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप जो नया फॉर्मेट है, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक टिक बॉक्स आ रहा है, टिक मार्क आ रहा है, अपलोड पीडीएफ। तो बेसिकली अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और अगर टिक करता हूँ, आप देखते हैं यहाँ पे बीएलएस हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अभी अगर मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँ बीएलएस के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप देख पा रहे हैं मैं डेमो कॉपी यूज कर रहा हूँ और बीएलएस के साथ ही हम अपलोड पीडीएफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एसएमएस के अंदर। बेसिकली इससे एक लिंक चला जाता है जिससे आपका जो कस्टमर है या जो पार्टी है, जो भी रिसीवर है, वो उस लिंक को क्लिक करके आपकी इनवॉइस को देख सकता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं अनटिक, बिकॉज मेरे पास बेयर्स नहीं, इसलिए मैं आपकी अभी आप इसको जो है अनटिक रखूँगा। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली है, बस अगर आप पास बेयर्स है तो आप इसको टिक करके भेजेंगे तो आप जो है पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये जो एपीआई है इसके अंदर से आपको फ़ोन नंबर को कॉपी कर लेना है एज इट इज़, और मोबाइल फील्ड जो आपको आ रही है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे पास मैसेज का ऑप्शन है। तो मैसेज वाला जो
टेक्स्ट है उसको भी कॉपी करके मैसेज में पुट कर देंगे। बाकी आपको कोई सी भी चीज़ नहीं छेड़नी है। अगर आपके पास BLS है तो इसको टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको अनटिक कर दीजिए। बट अनटिक कि आप इसको जो है इनेबल करके BLS के साथ यूज़ करिए तो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। अभी ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हो गई है डन। ठीक है। अभी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कॉन्फ़िगर एपीआई बिलोंग टू व्हाट्सएप फॉर सेंडिंग मैसेजेस, प्लीज इंस्टॉल व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। द एपीआई डजंट वर्क इन बैकग्राउंड एंड व्हाट्सएप डेस्कटॉप विल पॉप अप एवरी टाइम अ मैसेज इज सेंट टू इट। फॉर डिटेल्स रेफर टू द हेल्प डॉक्यूमेंट एंड वीडियोस। ओके। तो बेसिकली इसका कहने का छोटा सा मतलब, आप डेस्कटॉप व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन को इंस्टॉल रखिए, उसको बैकएंड में ओपन रखिए, सो दैट आपको बिजी मैसेज देगा दैट योर मैसेज इज सेंड सक्सेसफुली। ओके करते हैं। और अभी हमारी यहाँ पे सेटिंग्स हो गई है, तो सेव कर दिया हमने। अब क्विट करके हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद हमने व्हाट्सएप की सेटिंग कर दी है SMS API कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि आप सेव कर रहे हैं वाउचर को, तभी ये आपसे पूछे कि हमें व्हाट्सएप करना है, तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके जिस भी वाउचर को सेव करते टाइम आप चाहते हैं कि ये वाला मैसेज आए, डू यू वांट टू सेंड SMS, तो आप उस वाले वाउचर को सेलेक्ट करके उसकी सीरीज को सेलेक्ट करिए। फिर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। F3 पर प्रेस करने से सर्च मेन्यू आ जाता है। आप यहाँ पे अगर मैं SMS टाइप करता हूँ तो ये देखिए हाईलाइट हो गया, सेंड SMS आफ्टर सेव। तो बेसिकली आपको यही चीज़ आपको इनेबल करना है और कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे SMS की जगह आप यहाँ पे जो आपका जो इनवॉइस का जो फॉर्मेट होता है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने तो अभी हम यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन नहीं छेड़ने वाले हैं। ठीक है। हम यहाँ पे अभी सेव कर देते हैं जस्ट इसको, और यहाँ से भी सेव कर देते हैं। तो हमने देखो ये वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में अंदर, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हमने जो है सेटिंग कर दी है, ताकि हम जब भी कोई सा भी वाउचर सेव करें, जैसे कि अभी हमने सेल में करा है, तो जब भी हम सेल का वाउचर सेव करेंगे तो वाइल सेविंग इट विल आस्क डू यू वांट टू सेंड SMS, तो वो पूछेगा हमसे। ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं क्लोज। ठीक है। अभी हमने क्या करा, कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब इसके बाद हमें जाना है, यहाँ पे बिजी आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज, फिर कंपैटिबिलिटी, और ये चीज आपकी होनी चाहिए एडमिन, एडमिन में और कंपैटिबिलिटी मोड में। और ठीक इस तरीके से चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूजर और दिस और दिस, और इसको अप्लाई कर देंगे और ओके, अप्लाई, ओके। ये चीज़ भी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप UAC भी आपको जो है डाउन रखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसको भी हमने डाउन कर दिया। ठीक है। तो ये भी डाउन हो गया है। सेकंड चीज़ होती है हमारा डेट नोट फ्रेमवर्क। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे आप, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद प्रोग्राम्स में जाएंगे, अंदर प्रोग्राम एंड फीचर्स, और फिर टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ये यहाँ पे ये चीज़ें जो है टिक होनी चाहिए आपकी। 3.5.NET फ्रेमवर्क, अगर ये नहीं है तो आपका व्हाट्सएप नहीं जाएगा। ठीक है। तो इस सब चीज़ों को सेट करके डाउनलोड करके आपको जो है मैंने सेंड करके भी दिखा दिया, फिर आपका जो है वर्क करना शुरू कर देगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर टाइम डेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर मैसेज आ रहा है, तो आप उसके लिए प्लीज़ रीजनल सेटिंग को एक बार चेक करिएगा कि वो करेक्ट है या नहीं।